तो कंटिन्यू करते हैं अपन। तो इन जनरल जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की अगर अपन बात करें तो 2n-1v/4L हो जाएगा। तो अब इसमें से जैसे ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, किसी भी हार्मोनिक के साथ अगर इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, इसको मैं अगर f बोल रहा हूं, when f equal to f0, जब इसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी भी फ्रीक्वेंसी के से मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस का मीनिंग क्या है कि उस टाइम पे अचानक से अपने को आवाज ज्यादा सुनाई देगी। तो इससे अपने को सिंपल इतना सा समझना है कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज क्या यूज करता है कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी सपोज 100 हर्ट्ज है और अपने से ये बोला जाता है कि ट्यूनिंग फोक जो है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में है। इसका मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 हर्ट्ज है। बस इतना सा अपने को इसको कंक्लूड करना है, इतना सा अपने को ध्यान रखना है कि रेजोनेंस का मतलब कि ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पाइप की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो उसको अपन रेजोनेंस बोलते हैं। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं किसी को। जैसे रेजोनेंस होगा अपने को ज्यादा इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी। अच्छा, यहां पे एक और चीज पढ़नी है अपने को क्वेश्चन पे आने से पहले, जिसको अपन एंड करेक्शन बोलते हैं। एंड करेक्शन को ई से लिखेंगे। एंड करेक्शन होता क्या है इसको समझते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन के अंदर जब तक एंड करेक्शन की बात नहीं कर रहा हो तब तक अपने को इसको इग्नोर ही करना है। इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे ये अपने पास कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और इसमें ये इस टाइप से लेट से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अंदर ये वाइब्रेट कर रहा है। तो अब अच्छा, ये जो अपन डायग्राम बना रहे हैं या फिर ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, एक्चुअली ये क्या है, एयर कॉलम ही तो है। बोलो। यस सर। अरे साउंड वेव प्रोपागेट कर रही है मतलब क्या है, एयर के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। यस सर। तो होता क्या है कि इस तरफ तो क्लोज्ड एंड है, यानी इस तरफ तो एयर जो है बिल्कुल भी इस एंड से आगे नहीं जा सकती। यहां पे तो अपन ने फिक्स कर दिया इससे बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकती एयर। लेकिन तुमको सोचो, यहां पे अगर ओपन एंड है, ओपन एंड पे जो वाइब्रेशंस है एयर ही तो है, तो जो अपनी बाउंड्री है ऑर्गन पाइप की, एयर तो क्या उससे थोड़ी बहुत आगे हो सकती है क्या? हाँ सर। ऐसा तुम कंपल्सरी एकदम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे एयर को तो नहीं रोक सकते ना कि जहां पे एग्जैक्टली इसकी ऑर्गन पाइप की बाउंड्री खत्म हो गई वहां पे एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि एयर के पार्टिकल यहां वाला जो ये इससे नेक्स्ट वाले पार्टिकल पे थोड़ा बहुत फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो कॉलम है, ये जो एयर का कॉलम है, ये थोड़ा सा जो है इस ऑर्गन पाइप से बाहर चला जाए। और जितना ऑर्गन पाइप से, जैसे इसकी लेंथ जो है वो अगर L है, तो एक्चुअली अपने लिए ये, इसको अपन एंड करेक्शन बोलते हैं, तो अपने लिए लेंथ का काम अब क्या करेगा, L
प्लस ई, क्योंकि इतने के अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इसी को अपन फेज करेक्शन बोल रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन में, एक सेकेंड, कोई कॉल कर रहा है क्या? कोई स्टूडेंट ने कॉल किया था, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे एंड करेक्शन की। तो जो एंड करेक्शन है, वो एंड करेक्शन का मीनिंग क्या है कि एयर कॉलम जो है वो थोड़ा सा जिस भी तरफ ओपन एंड होगा उस तरफ अपने ठीक है, तो जो ओपन एंड होगा उस तरफ थोड़ा सा एयर कॉलम अपने ऑर्गन पाइप से बाहर की तरफ भी हो सकता है, प्रैक्टिकली अपन ने ये देखा है, तो उसी को अपन एंड करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली, अच्छा इसको अपन ऐसे देख के तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिकली जो एंड करेक्शन होता है वो E जो है 0.3 इंटू डी के इक्वल होता है। अपन ने प्रैक्टिकली ये देखा कि एंड करेक्शन जो है जनरली 0.3 इंटू डी के इक्वल होता है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। पाइप का डायमीटर अगर डी है, ऑर्गन पाइप का अगर डायमीटर डी है, तो 0.3 इंटू डी के इक्वल जो है वो एंड करेक्शन आता है। तो इस केस में तुम कुछ सोच के बताओ, अपने क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सारी कैलकुलेशन एज इट इज होगी। लेंथ का काम क्या करेगा? एल प्लस ई। हाँ, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एल प्लस ई। बस ये ध्यान रखना है अपने को। तो जहां पे भी तुम कैलकुलेशन करो तो उसकी ओरिजिनल लेंथ है प्लस एंड करेक्शन, ये दोनों मिला के अपने लिए एल इफेक्टिव का काम करेगा। तो इसके अंदर कोई डाउट हो तो बोलो। अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन की जगह अगर ओपन ऑर्गन पाइप होता तो एल इफेक्टिव कितनी होती बताओ? +2 एल क्या एल प्लस 2 ई हो जाता? हाँ सर। यस सर। क्योंकि दोनों तरफ एंड करेक्शन आता, दोनों तरफ ओपन होता, तो एयर कॉलम जो है वो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना? अभी अपन इससे क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप एल इफेक्टिव कितना होगा? एल प्लस 2ई। ई जो है वो वही एंड करेक्शन है, ई की वैल्यू अपने को पता है कि 0.3 इंटू डी होती है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर डायमीटर दे, अब इससे अपने को एक बात समझ में आ गई, क्वेश्चन के अंदर अगर ऑर्गन पाइप का डायमीटर दे रखा है या फिर एंड करेक्शन दे रखा है, तब तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है। क्वेश्चन के अंदर डायमीटर या एंड करेक्शन इसकी कोई भी बात नहीं करी है, इसका मतलब डिफॉल्ट अपने को इसको इग्नोर करना है। अब तक जो कैलकुलेशन करते आ रहे हैं अपन,
उसी टाइप से अपने को सॉल्व करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल करते हैं अपन। अब एग्जाम्पल पे आते हैं कि साउंड की वेलोसिटी जो है वो अपने को 330 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और अपन जो है वो ऐसा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यूज कर रहे हैं। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, डायग्राम से समझा देता हूं क्वेश्चन। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप यूज कर रहे हैं। और इसको इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसको ट्यूनिंग फॉर्क से बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करवा रहे हैं। और ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट जिसको अपन बोल रहे हैं वो 1100 हर्ट्ज है। ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1100 हर्ट्ज है। और इसकी लेंथ भी अपने को गिवन है। इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो अपने को कैलकुलेट ये करना है कि फॉर रेजोनेंस for resonance in which या ऐसे लिख ले तो in which harmonic this air column is vibrating for resonance। तो रेजोनेंस के लिए ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये कौन से हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है ये अपने को पता करना है। सर डायमीटर वगैरह अपने को नहीं गिवन है। फर्स्ट हार्मोनिक। इसका मतलब अपने को एंड करेक्शन को इग्नोर करना है। अच्छा क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना। फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर आराम से सोच के बताओ मेरे को कौन से हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट करे। फोर्थ हार्मोनिक के अंदर। मैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं जिसको F1 बोलते हैं। तो मेरे को बताओ अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? V/4
V/4L। V/4L। तो V कितना है 330 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 इंटू L कितना है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 हो जाएगा क्या, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1100/4 हो जाएगा सर। यस सर। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा ये 10 ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये 3300 हो गया और 3 से ये 1100/4 आ गया, सही है ना। ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर अपने को पता है जो इवन फ्रीक्वेंसीज होती है वो मिसिंग होती है, बोलो। यस सर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ 1100/4 1100/4 इंटू 3 होगी, 1100 इंटू 5/4 तो इस टाइप से होगी क्या। हाँ सर। तो देखो 1100 के इक्वल कब आएगी, ये यहां पे भी नहीं आ रही, यहां पे भी नहीं आ रही, यहां पे भी नहीं आ रही, और अब तो 1100 से ज्यादा हो गई, मतलब आगे भी कभी नहीं आएगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि विल नेवर बी इन रेजोनेंस। ये जो अपन ने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है इसके साथ, या ट्यूनिंग फोक जो यूज किया है इसके साथ, ये एयर कॉलम कभी भी रेजोनेंस में नहीं होगा, क्योंकि कभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। ये सबको समझ में आ गया क्या। यस सर। यस सर। हाँ, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है अपने पास। इफ वी यूज ओपन ऑर्गन पाइप of same length, open organ pipe of same length, then calculate resonance frequency. Resonance for हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक मोड, मोड लिख लेता हूं, कौन से मोड के, कौन से हार्मोनिक मोड के अंदर रेजोनेंस होगा। फोर्थ। आराम से सोच के बताओ। सेकेंड। सेकेंड के अंदर। सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड। तो देखो, जब अपन ओपन ऑर्गन पाइप यूज करोगे तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 कितनी होती है, V/2L। V/2L, और V कितना है 330/2 इंटू 0.3, तो ये आ जाएगी अपने पास 1100/2 हर्ट्ज। और अपने को पता है कि ओपन ऑर्गन पाइप जो फिक्स वायर के टाइप से होता है, यानी इसके अंदर इवन और ऑड दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप से होगी 1100/2, उसके बाद 1100,
उसके बाद 3 into 1100/2 इस टाइप से। तो इसके साथ ये रेजोनेंस कर जाएगा, यानी सेकंड हार्मोनिक के साथ, सेकंड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, इसका सी पार्ट सॉल्व करो इसी क्वेश्चन का। इन ओपन ऑर्गन पाइप calculate frequency of third harmonic if diameter of pipe equal to point 9, diameter of pipe equal to 0.9 मीटर या 0.3 मीटर ही लिख लूं, 0.3 मीटर। सेम लेंथ के साथ अगर ओपन ऑर्गन पाइप यूज करें तो डायमीटर पाइप का अगर 0.3 मीटर दे रखा है तो अपने को थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पता करनी है। सब लोग ट्राई कर सकते हो आई थिंक। तो सबसे पहले इसके अंदर तुम जो है वो एल इफेक्टिव निकाल सकते हो, या फिर ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो सब लोग। $1,269 ठीक है ठीक है, सॉल्व कर दो बस। सर 275 हर्ट्ज आ रहा है। क्या हुआ? 275 हर्ट्ज आ रहा है सर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ठीक है,
हाँ, सर तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तुम एल इफेक्टिव निकाल लो। एक बार एल इफेक्टिव निकाला तो इस डी वगैरह का काम खत्म। एल इफेक्टिव देखो, ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका मतलब एंड करेक्शन दोनों तरफ आएगा, यानी एल प्लस 2 इंटू ई हो जाएगा। और ई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 0.3 इंटू डी, और डी भी 0.3 है, 0.09 तो L प्लस 2 इंटू 0.09 हो जाएगा। और L कितना है अपने पास? 0.3 0.3 मीटर। हाँ, 0.3 मीटर है, तो 0.3 प्लस ये हो गया अपने पास 0.18, तो ये कितना आ गया? 0.48 मीटर आ गया एल इफेक्टिव। और थर्ड हार्मोनिक की अपने को फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि सारे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर। तो F3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू बी अपॉन 2L, और L की जगह L इफेक्टिव हो जाएगा, यानी 3 इंटू 330 अपॉन 2 इंटू 0.48। सबने ऐसे ही किया गया? यस सर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जांपल में अपन ने ओपन ऑर्गन पाइप यूज किया है और एक ट्यूनिंग फोक यूज किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 500 हर्ट्ज है। और जब इस ट्यूनिंग फोक को अपन इस ओपन ऑर्गन पाइप के एयर कॉलम के साथ बार बार टच करवाते हैं या मैच करवाते हैं, तो ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है ये प्योरली सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट करता है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड ओवरटोन के साथ ये ट्यूनिंग फोक रेजोनेंस में है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ये अपने को कैलकुलेट करना है। सब लोग ट्राई कर सकते हो आई थिंक। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। सर स्पीड ऑफ साउंड गिवन है ना? क्या? स्पीड ऑफ साउंड गिवन है ना? हाँ, वही अपने को 330 मीटर पर सेकंड यूज करनी है। जीरो 0.9 मीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं अभी। सर वो फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है? क्या हुआ? वो फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है आपने वहां पर? 500 हर्ट्ज। 500 500 500 हर्ट्ज।
सर 0.99 मीटर। 99 मीटर। ठीक है, देखते हैं। तो देखो अपन अगर ओपन ऑर्गन पाइप यूज कर रहे हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है? V/2L होती है या V/4L होती है? V/2L। V/2L। और इसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है, मतलब सेकंड क्या होगी? 2V/2L। थर्ड क्या होगी? 3V/2L। अब सेकंड ओवरटोन की बात कर रहा है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है। इसका मतलब ये जो थर्ड 500 जो अपने को गिवन है वो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी 3V/2L। इसकी वैल्यू गिवन है अपने को 500। तो V की वैल्यू पता है अपने को अपॉन 2 इंटू L सॉल्व करना है। L को इधर भेज देता हूं, 500 इक्वल टू L। तो L यहां से सबने सॉल्व किया, कितना आ रहा है? 0.99। 0.99 आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, Yes. या फिर 99 सेंटीमीटर बोल सकता हूं, यानी इसकी लेंथ 99 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, तब जो है ये सेकंड ओवरटोन के साथ अब जो है रेजोनेंस में हो सकता है ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो, इसको रफ कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट ये है, if we fill water to one end of this pipe, ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसको एक तरफ से क्लोज करके अपन ने वाटर फिल करना स्टार्ट किया। ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसको एक तरफ से क्लोज करके जैसे ऐसे 49.5। एक तरफ इसी ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर एक तरफ अपन ने जो है इसको क्लोज करके वाटर फिल कर दिया। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि वाटर कॉलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए। कैलकुलेट minimum length of water column so that we get next resonance. नेक्स्ट रेजोनेंस होने के लिए वाटर कॉलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये अपने को पता करना है। बाकी सारे डेटा सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के, बस ओनली फॉर चेंज ये किया है कि इसी ओपन ऑर्गन पाइप में एक तरफ से क्लोज करके अपन ने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने का मतलब दो मीनिंग है।
एक तो मीनिंग ये है कि एक तरफ से अगर इसको क्लोज कर दिया तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के टाइप से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। सही बात है। हेलो 14.85 Yes, sir. सेंटीमीटर। ओके ठीक है ठीक है, बट कुछ लोगों को जिसको समझ में नहीं आया उनको मैं बता देता हूं। तो एक तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन जाएगा और एक इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ के अंदर वाटर भर गया, वहां पे तो एयर पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो एयर पार्टिकल के वाइब्रेशन के लिए लेंथ जो है वो कम हो गई। ये दो चीजें होगी। तो रेजोनेंस के लिए लेंथ कितनी कम करनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है, एक ही बात है। तो सब लोग ट्राई करो। सर बोर्ड क्लियर है। क्या ऑर्गन पाइप बन गया है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर बन गया है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4L, 3V/4L, या इन जनरल 2n-1V/4L। तो इनमें से अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी 500 के इक्वल हो जाएगी, जो कि अपने पास ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेंस हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं 2n-1V/4L, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 500 के इक्वल। तो 2n-1 V कितना है? 330, 4 इंटू L अपने को सॉल्व करना है, 4 इंटू 500, ये अपने पास L आ गया। यानी बहुत सारी लेंथ मिल सकती है अपने को। तो सबसे पहले L मिनिमम कितना होगा? N की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूं,